तो कहानी की शुरुआत में हम मैनल नाम के एक आदमी को देखते हैं। मैनल एक घर में अपनी बिल्ली के साथ रहता है। उसे खबरों से पता चलता है कि पूरे मुल्क में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिस वजह से बॉर्डर भी बंद हो सकते हैं ताकि जो इंसान जहां हैं वहीं रहें और वायरस की लपेट में ना आ सकें, क्योंकि जो कोई भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है, यानी गुस्से से भरा हुआ और हद से ज्यादा जालिम, जैसा कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी मैनल जब अपने मोबाइल को यूज कर रहा होता है, तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि कुछ घंटों बाद सारे लोगों का बाहर निकलना और मार्केट्स वगैरह भी बंद कर दी जाएंगी। इसलिए मैनल स्टोर में जाता है ताकि वो अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा कर सके, लेकिन लोगों ने तो पहले ही पूरा स्टोर खाली कर दिया था और एक आधी चीज जो मैनल लेने की कोशिश कर रहा था वो भी लोग उससे छीन कर भाग रहे थे। इसके बाद भी मैनल ने कुछ चीजें बैग में डाली और वो बाहर निकल आता है। तभी उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मैनल एक रॉड लेकर बाहर आता है ताकि पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन तभी इन्फेक्टेड का ध्यान उस पर चला गया और वो भागकर मैनल की तरफ आने ही लगा था। मैनल अपने बचाव की कोशिश करता है, पर तभी इन्फेक्टेड को गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है, जो गोली उस इन्फेक्टेड ऑफिसर ने चलाई थी। मैनल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर ऑफिसर कटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए वो मैनल को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। मैनल के वहाँ से जाने के बाद ऑफिसर ने खुद को शूट करके मार लिया था ताकि वो दूसरे को कोई नुकसान न पहुँचा पाए। घर आकर मैनल अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। वो दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक्स, रॉड्स और मोटे मोटे कील लगाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। रात को आर्मी वाले उनके एरिया में बस लेकर आए ताकि वो लोगों को सेफ जोन तक पहुंचा सके। वो ऐलान करके सभी को बस में बैठने का कहते हैं। मैनल घर की लाइट्स बंद करके वहां छुप जाता है ताकि आर्मी वाले उसे अपने साथ ना ले जा पाए। अब हम 2 हफ्तों के बाद का टाइम देखते हैं। उस पूरे इलाके में मैनल अकेला रह गया था। वो अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुश्किल ये है कि खाने पीने का सामान कम हो गया है। फिर उसने वीडियो अपनी बहन को सेंड की तो वो हो ना पाई क्योंकि आर्मी ने नेटवर्क को बंद कर दिया था। वो सोचता है कि मैं भले ही इन्फेक्शन से ना मरूं, लेकिन भूख से जरूर मर जाऊंगा। इसके बाद वो अपने हथियार वगैरह लेकर खाने की तलाश में निकल जाता है। उसने कई सारे घरों को चेक किया पर उसे खाने के लायक कुछ भी नहीं मिला। वो अपने घर से काफी दूर आ गया था। ऐसे में जब वो एक घर में गया तो उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली जो व्हील चेयर पर थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। मैनल सोचता है कि जरूर यहाँ तो खाना मिल जाएगा, पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि मैंने यहाँ कुछ घरों पर नजर रखी हुई थी, तुम उन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है वहाँ खाना होगा। खाते हुए घरों में जब मैनल गया तो उसे खाने के लिए चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलता, इसलिए बूढ़ी औरत मैनल को कहती है कि इससे अच्छा तो हम आर्मी के साथ चले जाते। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ न हुआ तो भूख से हम एक दूसरे को ही मार कर खा जाएंगे। मैनल कहता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद मैनल अपने घर चला जाता है और सो जाता है, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर उसे बूढ़ी औरत की आवाज आती है। वो कहती है कि जल्दी से रेडियो ऑन करो। उसने जब रेडियो को ऑन किया तो गवर्नमेंट के ऑफिसर का कहना था कि जो लोग भी जिंदा हैं वो कैंपिंग एरिया सेफ जोन आकर हमसे मिले, हम उन लोगों की मदद करेंगे। अब बूढ़ी औरत मैनल से कहती है कि मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा, भीड़ में इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल गया है। मैनल कहता है कि यहाँ खाने की किल्लत है, हमें वहाँ जाना ही होगा। वो बोलती है कि मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं तो यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। मैनल कहता है कि वो मेरा काम है, मैं हर तरीके से आपकी मदद करके आपको साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह जब वो अपना सामान पैक करके बूढ़ी औरत के घर आता है, फिर ये देखकर वो टूट जाता है कि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है क्योंकि उसने जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। साथ में उसने एक खत भी छोड़ा था जिस पर लिखा था कि इतने दिन मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया, मैं मजीद तुम पर बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, अब तुम यहाँ से अकेले ही चले जाओ। फिर वो दुखी होकर अकेला ही घर से बाहर निकलता है। तभी एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है। वो धक्का मारकर औरत को खुद से दूर करता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट करके मार डालता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। इसके बाद वो कैंपिंग एरिया के लिए निकल जाता है। फिर सड़क बंद होने की वजह से वो जंगल से जाने लगता है, लेकिन बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बाइक नहीं रोकता और कैंपिंग एरिया में पहुंच जाता है। पर अफसोस वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए थे क्योंकि जितने भी लोग यहाँ
आए थे, इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी और बहुत सारे इन्फेक्टेड भी हो गए थे। अब एक लाश से टकराकर उसकी बाइक उलट जाती है, जिससे वो बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। और जब मैनल बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, इसीलिए वो बिल्ली को उठाकर भागकर जंगल के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ गए थे। वो भागकर एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और सारे इन्फेक्टेड लोग उसके अंदर फंस जाते हैं और वो पिछले रास्ते से निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी शिप पर पड़ती है, जिसके अंदर वो चढ़ जाता है। पर शिप पर खून को देखकर वो परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वो शिप को लेकर अपने सफर पर निकल गया था। सफर करते हुए उसे रात हो गई थी। पानी में भी उसे बहुत से इन्फेक्टेड लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, पर तभी उसकी शिप रास्ते में ही खराब हो जाती है। पर इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तभी उसे अपनी तरफ आते हुए एक छोटी सी शिप नजर आती है, जिसे इशारा करके वो रोक लेता है। शिप के लोग मैनल पर गन तान देते हैं। तभी वो उनसे कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, तो वो उसे अपने साथ शिप पर ले आते हैं। तभी ये सारे मिलकर एक बड़े बहरी जहाज पर जाते हैं। ये लोग मैनल और उसकी बिल्ली को खाना देते हैं। यहाँ पर मैनल के पास 3 लोग आते हैं, जिनमें एक था पायलट, एक शिप का कैप्टन और तीसरा कैप्टन का साथी। पायलट मैनल को सोने के लिए एक केबन देता है। उसने पायलट से पूछा कि आपको सिर्फ मैं ही जिंदा मिला था। वो कहता है कि हाँ, तुम ही पहले हो। जिसके जाने के बाद मैनल खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ एक फैमिली भी मदद के लिए उनकी शिप की तरफ आ रही है। अगली सुबह मैनल उन बाकी लोगों से मिलता है जो पहले ही यहाँ पर रह रहे थे। वो पायलट से उस फैमिली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं जो कल रात मदद के लिए शिप के पास आ रहे थे। पायलट कहता है कि कल रात तो कोई भी नहीं आया। ये सुनकर उसे अजीब सा लगा, जरूर कोई गड़बड़ है। और इसके बाद वो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। इसके बाद मैनल अकेला ही यहाँ से भागने का सोचता है। रात को जब वो निकलने लगा तो उसे उस फैमिली के बारे में याद आया और वो उन्हें ढूंढने के लिए बेसमेंट में गया, जहाँ उस फैमिली के लोगों को बांध कर रखा हुआ था। मैनल उनके मुंह से पट्टी हटाता है तो वो पूछते हैं कि हमारी एक औरत और बच्ची थी, वो कहाँ पर है। मैनल ने इनकार कर दिया कि मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन का एक साथी आ गया था, जो सीधा मैनल पर गन तान देता है। पर उससे पहले कि वो उसे शूट करता, ठीक टाइम पर पायलट आकर रस्सी से उसका गला घोंटकर कैप्टन के आदमी को मार देता है। और वो मैनुअल को डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इन मामलात से दूर रहो। जिसके बाद वो छोटी सी छोटी कश्ती लेकर भागने लगते हैं, पर कैप्टन के लोग उन्हें देख लेते हैं और वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें उस आदमी की मौत हो जाती है जिसे उन्होंने बचाया था, और पायलट भी जख्मी हो जाता है। तब मैनल किनारे पर पहुंचकर वहां खड़ी गाड़ी के जरिए पायलट को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल की छत से उन्हें हेलीकॉप्टर मिल सकता है। तभी जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तभी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन मैनुअल उन सबको अपनी मशीन गन से शूट करके मार देता है और फिर वो पायलट को सहारा देकर अंदर जाता है। और यहाँ तो ना कोई नर्स थी और ना ही डॉक्टर, हर तरफ बस खून ही खून लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी तबाही मच गई थी। मैनुअल उसे लिटा देता है। पायलट उसे गोली निकालने का कहता है। मैनुअल सामान लेने के लिए जब दूसरे कमरे में गया तो एक इन्फेक्टेड आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी बड़ी मुश्किल से मैनुअल उसे शूट करके अपनी जान बचाता है, पर गन की आवाज से यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए थे जो मैनुअल के पीछे पड़ जाते हैं। वो जान बचा कर भागता है, जहाँ तभी उसके सामने एक नर्स आकर उसकी मदद करती है। वो मैनुअल को उस एरिया में ले जाती है जहाँ अभी तक कोई इन्फेक्टेड लोग नहीं पहुँचे थे। उस नर्स के अलावा वहाँ एक डॉक्टर और 3 बच्चे थे। अब नर्स पायलट की गोली निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। इसके बाद उसने आकर बताया कि गोली निकाल दी गई है और वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। मैनुअल उसे कहता है कि वो पेशे से एक पायलट है, तो यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह तो है ना। इसमें नर्स कहती है कि हाँ, हेलीकॉप्टर तो है, पर वो नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन नीचे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। अब मैनुअल ऊपर जाकर सोचने लगता है कि हेलीकॉप्टर के पास सही सलामत कैसे पहुंचा जाए, पर तभी उसे कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है। ये कुछ गुंडे थे जो खाने की तलाश में यहाँ आ गए थे। मैनुअल जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताता है कि गुंडे यानी बुरे लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। और अब ये इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी एक इन्फेक्टेड आकर डॉक्टर को काट लेता है। अब हालांकि मैनुअल ने उसे मार तो दिया था, पर डॉक्टर को उसने काट दिया था, इसीलिए डॉक्टर खुद इस एरिया से बाहर चली जाती है ताकि वो उन पर अटैक ना करे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों से बचकर ही आगे बढ़ना होगा। तो मैनुअल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ कुछ बैरिकेड्स को देखता है जिनके नीचे कुछ टायर लगे हुए थे। वो उन सब बैरिकेड्स को जोड़कर एक दायरा सा बना लेता है, जिसके अंदर ये लोग खड़े होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। पर एक टायर एक जगह पर फंस गया था, जिसे छुड़ाने के लिए उन्हें कोशिश की तो बैरिकेड्स के आपस
आपस में टकराने से शोर पैदा होता है, जिस वजह से बहुत से इन्फेक्टेड लोग उनके पास आ जाते हैं। पर बैरिकेड्स की वजह से वो उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा पाते, लेकिन सभी इन्फेक्टेड लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं तो मैनुअल उन्हें कुल्हाड़ियों से मारने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच नर्स एक बैरिकेड्स खोलकर बच्चों को लेकर भाग जाती है और वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ गया था। अब बस मैनुअल अकेला ही इन्फेक्टेड लोगों से लड़ता है, जिसके कुछ देर बाद वो भी हेलीकॉप्टर में आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होता और कुछ इन्फेक्टेड लोग गेट फलांग कर हेलीकॉप्टर एरिया में आने लगते हैं। तब मैनुअल जल्दी से जाकर कुल्हाड़ी